नमस्कार साथियों, मैं नीरज शर्मा आप सभी को चाणक्य इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। साथियों, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज और आज हम लोग परसेंटेज में आगे बढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोग चर्चा किए थे कि यदि क्षेत्रफल, ये चर्चा किया गया था किसी आयत की लंबाई को बढ़ाया जाए, चौड़ाई को बढ़ाया जाए या लंबाई को बढ़ाया जाए, चौड़ाई को घटाया जाए तो आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्षेत्रफल से रिलेटेड लगभग प्रश्न देख लिए थे, चाहे वो आयत रहा हो, चाहे वो वर्ग रहा हो, वृत्त रहा हो या आपका गोले के पृष्ठ रहे हो। इन सब पे हम लोगों ने पिछले क्लास में चर्चा कर लिया था। दोस्तों, आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज हम ये देखेंगे, यहाँ पे लिखा है आयतन पर आधारित प्रश्न। यानी आज हम लोग डिस्कस करेंगे आयतन पर कि आयतन से यदि रिलेटेड प्रश्न आते हैं परसेंटेज में तो वो क्या आते हैं। तो आज हम लोग आयतन में पूरा डिटेल कर लेंगे और आज की क्लास लास्ट तक अगर आप बने रहते हैं तो लगभग हम सारे प्रकार के क्वेश्चन जितने भी आयतन से रिलेटेड आते हैं, चाहे वो घनाभ से आते हों, चाहे वो बेलन से आते हों, चाहे वो शंकु से आते हों, चाहे वो गोला से आते हो, आयतन से रिलेटेड जो भी प्रश्न आते हैं आज हम लोग उनको लगभग कवर कर लेंगे साथियों। तो आज आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यदि आप अंत तक बने रहते हैं तो आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आने वाला है। अब दोस्तों, जैसे कि आपके सामने प्रश्न लिखा गया है, ये कह रहा है कि आयतन पर आधारित प्रश्न। किस पर आधारित है? आयतन पर आधारित है। टाइप नंबर 5 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। अब आयतन का मतलब कह रहा है, जैसे आपके सामने प्रश्न जो लिखा गया है, घनाभ के आकार के एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10%, 15% और 20% बढ़ा दी जाती है तो घनाभ के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। यूपीएसआई 12/11/2021 शिफ्ट नंबर 1। दोस्तों, ऐसे एग्जाम स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में, स्टेट एग्जाम में आप कहें तो ज्यादा देखने को मिलते हैं, चाहे वो यूपीएसआई हो गया, यूपी पुलिस हो गया या अन्य कोई भी एग्जाम होता है, चाहे वो एसएससी का हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, रेलवे का कोई एग्जाम हो, वहां पे ऐसे प्रश्न आमतौर पे देखने को मिल ही जाते हैं आपको। अब क्योंकि घनाभ के आकार का मतलब क्या हो गया कि जैसे कह रहा है घनाभ के आकार का कमरा है, तो जब कोई कमरा होता है तो आप ध्यान से अगर समझने की कोशिश करिए तो कमरे में 3 चीजें होती हैं, लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और कमरे की ऊंचाई भी होती है। मतलब कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3 चीजें होती हैं। अब यहाँ पे कह रहा है, अगर हम बात करें तो आपको कह रहा है कि लंबाई को क्या किया गया है, आप कहेंगे 10%। कह रहा है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10, 15 और 20% बढ़ा दिया गया। लंबाई को 10% बढ़ाया गया, चौड़ाई को 15% बढ़ाया गया और ऊंचाई को 20% बढ़ाया जाता है। यदि लंबाई भी बढ़ाई जाए, चौड़ाई भी बढ़ाई जाए और ऊंचाई भी बढ़ाई जाए तो जायज सी बात है कि आयतन में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अब सबसे पहली बात तो ये होता है, पहले हम इसको डिटेल से समझते हैं कि आयतन क्या होता है। जो घनाभ का आयतन होता है वो क्या होता है, तो आप कहोगे LBH होता है। क्या होता है? LBH होता है। घनाभ का आयतन यानी वैल्यूम, घनाभ के आयतन की अगर हम बात करें तो आप कहोगे कि किसके बराबर होता है, तो LBH के बराबर होता है। अब बात यहाँ पे ये आ गई कि यल 10% बढ़ाया गया। 10% का मतलब होता है 1/10। कितना होता है? 1/10 होता है। 15% का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे 15% का मतलब होता है 3/20 होता है। और 20% का मतलब क्या होता है, तो 1/5। सब बढ़ाया गया है। यानी अगर हम यल और बी और एच की बात करें तो एल की अगर हम बात करें तो पहले 10 था, अब कितना हो गया, तो 10 1 11 हो गया। अगर हम बी की बात करें तो पहले 20 था, अब 3 बढ़ गया तो 20 3 23 हो गया। कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ऊंचाई 20% बढ़ी हुई है, पहले 5 थी, अब बढ़ के कितना हो गई, तो 6 हो गई। यहां तक किसी को कोई भी समस्या नहीं होगी।
अगर हम आपसे बात करें आयतन, आप कहोगे आयतन पहले। अब इसमें अगर कुछ कट रहा होगा तो हम काट भी सकते हैं। तो यहां देखो 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10, कट रहा था तो काट भी लिए। अब ये हो जाएगा 5 25, 25 दूना 50, यानी ये हो गया 500। और यहाँ पे क्या हो जाएगा जरा देखिएगा, आप कहेंगे पहले हम 23 गुणे 11 कर लेते हैं। 23 गुणे 11 करें तो 11 तिहाई 33 और 11 दूना 22, 22 3 25। अब इसको किससे गुणा करेंगे, 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा जरा देखिएगा, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15 और 3 दूनी 6, 6 और 1 7। तो अब आप देख रहे हैं कि आयतन में वृद्धि हुई है। पहले आयतन कितना था, 500 था, अब आयतन कितना हो गया, तो 759 हो गया है। तो कितना बढ़ा हुआ है, तो आप कहोगे 259 की वृद्धि हुई है। कितने की हुई है, 259। अब अगर हम आपसे कहें कि प्रतिशत वृद्धि क्या है, तो आप कहोगे कि जो प्रतिशत वृद्धि है, वृद्धि कितने की है, 259 की है। कितने पर है, तो आप कहोगे 500 पे है। प्रारंभिक आयतन 500 था और गुणे क्या हो गया, 100 हो गया। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब इसको 5 से भाग कर लेते हैं। 5 25, 5 इकन्नम 5, दशमलव लगेगा 4 है तो 40 हो जाएगा। तो 5 अठे 40, 51.8% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, 51.8। यानी आपका डी ऑप्शन क्या है दोस्तों, तो राइट आंसर है। आप एक बार पुनः इसे समझने की कोशिश करिए। मैंने क्या कहा कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बढ़ाई गई है क्रमागत। 10% लंबाई बढ़ाई गई, 15% चौड़ाई बढ़ाई गई और 20% ऊंचाई बढ़ाई गई। 10% का मतलब 1/10, 15% का मतलब 3/20 और 20% का मतलब 1/5। जो घनाभ होता है उसका जो आयतन होता है वो L गुणे B गुणे H, यानी घनाभ का जो आयतन होता है वो LBH होता है। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। तो हमने कहा LBH क्या है, पहले कितना था, लंबाई 10 थी, एक बढ़ गई 11 हो गई। पहले कितनी थी, चौड़ाई 20, 3 बढ़ गई क्या हो गई, 23। पहले ऊंचाई कितनी थी, 5, एक बढ़ गई क्या हो गई, 6। तो मैंने कहा इधर से कुछ कट रहा होगा तो काट लेंगे। 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6। इसको जब गुणा कराया गया तो कितना आ गया, 500। इसको जब गुणा कराया गया तो आ गया 759। 500 पहले आयतन था, अब 759 हो गया है। तो कितना बढ़ा है, 259 बढ़ा है। तो प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, 259 की वृद्धि है। कितने पर है, पहले 500 था, आयतन 500 की वृद्धि है, गुणे 100। तो आप देख रहे हैं कि 51.8% की वृद्धि हुई है। तो ये दोस्तों, अब आप एक चीज ये समझ पा रहे हैं कि मैंने कहा कि आयतन, तो आयतन में जो परिवर्तन आया, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जब तीनों बढ़ाई गई तो कितना आया, 51.8% का आ गया। ठीक है, क्या इसका कोई और अल्टरनेट तरीका है बनाने का, तो बिल्कुल इसका अल्टरनेट भी तरीका है। जरा आइए वो भी देखते हैं। दूसरा तरीका भी इसका देखते हैं कि इसको और कैसे बना सकते हैं। दोस्तों यहां पे 10% लंबाई को बढ़ाया गया है, 15% चौड़ाई को बढ़ाया गया है और 20% ऊंचाई को बढ़ाया गया है। अब यहां तीनों बढ़ा है तो तीनों में आप यहां भी आप सक्सेसिव लगा सकते हो, लेकिन कैसे लगाएंगे, 10%, 15% और 20% है। तो पहले आप इन दोनों का सक्सेसिव पहले सॉल्व करो। क्या करोगे, 10 + 15 प्लस 10 गुणे 15/100। तो कितना आ जाएगा, 15 10 25 प्लस 0 0 कट गया, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 3 में 2 से भाग करोगे तो 1 पॉइंट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे कहोगे क्या आ जाएगा, 26.5। अब 26.5 को 20 के साथ सक्सेसिव कराओगे दोबारा तो स्टेप में सवाल सॉल्व होगा। तो आप कहोगे क्या, 26.5 प्लस 20 और प्लस 26.5 इंटू 20/100। ये हो जाएगा 20 पंचे 100, 5 से इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 55 25, एक बचेगा, 5 तिहाई 15। अब क्या हो गया, इसको जब आप ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 26 और 20 क्या हो जाएगा, 46, 46.5 में
5.3 जब आप ऐड करोगे तो 46 5 51, 51.8%। क्या आ गया? 51.8%, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। अब आप देख रहे हैं ना, जैसे जब आपने पढ़ा, यहाँ पे देख रहे हो ना कि आप 10%, 15% और 20% तीनों लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बढ़ाई जा रही है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर यहाँ पे तो सब में वृद्धि थी, तो पहले इस दोनों का सक्सेसिव निकाल लिए, जो आया इसके साथ सक्सेसिव कर दिए। अगर कोई कमी, जैसे मान लीजिए लंबाई बढ़ाई जाए, चौड़ाई घटाई जाए, तो हम इस जो बढ़ता है उसे पॉजिटिव रखते हैं और जो घटता है उसे नेगेटिव रखते हैं, तो हम सक्सेसिव निकाल लेते हैं, फिर उसके साथ इसका करते हैं। अभी हम लोग आगे और सवाल समझेंगे तो वो चीजें भी स्पष्ट हो जाएंगी। अभी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि आपको दूसरा अल्टरनेट तरीका यह है कि आप सक्सेसिव लगा सकते हो, लेकिन इसको कितनी बार कराना पड़ेगा आपको? पहले आपको 10%, 15% का सक्सेसिव निकालो, जो आएगा उसको 20 के साथ क्या कर लोगे, पुनः सक्सेसिव करोगे, तो जो वृद्धि आनी होगी आपको मिल जाएगी। तो आपने देखा कि आप रेशियो से भी बना सकते हैं, और आप कैसे बना सकते हैं, तो आप देख रहे हैं सक्सेसिव से भी। लेकिन अब आप एक चीज यहाँ देख रहे होंगे कि आपको रेशियो से ज्यादा आसान दिख रहा होगा कि अगर ऐसे सवालों को हम रेशियो से बनाए तो हमारा कम समय लगेगा। तो वो डिपेंड करेगा ना प्रैक्टिस और सवाल की जो डाटा है उस पर डिपेंड करेगा। डाटा आसान है तो रेशियो से भी आसान हो जाएगा, डाटा नहीं आसान है, डाटा मान लीजिए वहां से अगर नहीं आसानी से सेट हो रहा है तो यहां से भी सेट हो जाता है। अब डिपेंड ये करता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है। तो अभी आपने देखा यूपीएसआई के प्रश्नों को, अभी हम लोग और आगे बढ़ेंगे। आज सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, चाहे वो घनाभ से होगा, चाहे वो बेलन से होगा, चाहे वो शंकु से होगा, चाहे वो गोला से होगा, हम सारे प्रश्नों को आपको आज। तो अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। घनाभ के आकार वाले एक कक्ष की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः 10%, 20% और 25% की वृद्धि की जाती है। घनाभ के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। यूपीएसआई 13/11/2021 शिफ्ट नंबर 1। तो दोस्तों आपने देखा पिछला प्रश्न भी यूपीएसआई का था, ये भी प्रश्न मैंने यूपीएसआई से ही लिया है। आपको यही दिखाने का मकसद है कि यूपीएसआई में ऐसे कई सवाल देखने को मिले थे 2021 में, यानी आने वाला जो यूपीएसआई का एग्जाम होगा वहां पे ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले जरूर हैं। तो आइए दोस्तों, अब आपने पिछले सवाल में पूरी तरीके से डिटेल कर लिया कि कैसे कैसे चीजों को हम बना सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सवाल को कैसे हम आसानी से बना सकते हैं। अब क्योंकि जब एक सवाल हमने पूरा डिटेल समझ लिया तो अब इसको पूरा डिटेल समझने की जरूरत नहीं है, इसको हमको आसानी से क्या करना है, लगाना है साथियों। आइए, यदि हम लंबाई की बात करें तो लंबाई में 10% की वृद्धि हो रही है। 10% का मतलब 1/10 होता है। चौड़ाई में 20% की वृद्धि हो रही है। 20% का मतलब 1/5 होता है। और ऊंचाई में 25% की वृद्धि हो रही है। 25% का मतलब होता है 1/4। आइए दोस्तों, अगर हम आपसे बात करें कि यहां पे एल, बी और एच की पहले लंबाई 10 थी, अब लंबाई बढ़ के कितना हो गई, तो आप कहोगे 10 में 1 बढ़ गया, क्या हो गया, 11 हो गया। क्या हो गया, 11 हो गया। पहले चौड़ाई कितनी थी, 5 थी, 1 बढ़ के क्या हो गया, तो आप कहोगे 6 हो गया। 5 से 1 बढ़ गया। पहले ऊंचाई कितनी थी, आप कहोगे 4 थी, अब 1 बढ़ गई, क्या हो गई, तो 5 हो गई। अब आप देख रहे हैं कितनी आसानी से सवाल बन जाएगा। 5 से 5 कट गया दोस्तों। अब यहां देख रहे हैं 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। अब आपका आयतन, अगर हम आयतन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, आयतन, तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो आपकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ही लिखी गई है, गुणा करा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10 दूना 20, 10 दूना 20, और ये क्या हो जाएगी, 11 तिहाई 33, यानी 20 से 33 हो जाता है। कितना हो जाता है, 20 से जब 33 हो जाता है तो कितना बढ़ा हुआ है, तो आप कहोगे 13 बढ़ा है। कितना बढ़ा है, 13 बढ़ा है। तो अगर हम प्रतिशत वृद्धि की बात करें, किसकी बात करें, प्रतिशत वृद्धि की, कितना बढ़ रहा है, 13 बढ़ा हुआ है। कितने पर, पहले आयतन 20 था और गुणे 100, तो 20 पंचे 100 और 13 पचे
65। 65% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। कहीं से कोई समस्या आपको नहीं होगी, ये मुझे पूरी तरीके से उम्मीद है, क्योंकि इस सवाल में ऐसा कुछ बचा ही नहीं है जो आपको समझ में ना आ गया हो। आपने देखा लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो बढ़ रहा था मैंने उसको लिख दिया। फिर एल की क्या स्थिति थी, 10 से 11 हुआ है। बी की क्या स्थिति थी, 5 से 6 हुआ है। और एच की क्या स्थिति थी, 2 से, ये यहाँ पे 4 था, 25%, 1/4, तो 4 से क्या हुआ है, 5 हो गया साथियों। अब मैंने कहा कि यहां से यहां कुछ कट रहा होगा तो हम काट लेंगे, यहां ऊपर नीचे मत काटना, यहां ऊपर नीचे मत काटना, इधर से ये कट जाएगा, इधर से ये कट जाएगा। तो हमने कहा 5 से 5 काट लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 10 दूना 20 और 11 तिहाई 33, तो 20 से 33 13 बढ़ा हुआ। तो ये आपका रहा रेशियो। तो अब आपसे मैं कहूं क्या इसमें सक्सेसिव भी लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। जब मैंने पहले सवाल में आपको बता दिया कि आप सक्सेसिव से लगा सकते हो तो लगा सकते हैं। 10%, 20% और 25%। तो आप इन दोनों का सक्सेसिव निकालोगे तो 10 + 20 + 10 × 20 और बटे 100, 2 जीरो कट गया, तो 20, 10, 30 और 2 × 2, तो ये हो गया 32%। अब 32 को किसके साथ सक्सेसिव करेंगे, तो आप कहोगे 25 के साथ किया जाएगा। तो 32 + 25 + 32 × 25 बटे 100, 25 चौका 100, 4 अठे 32। अब ये दोनों जब जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 5 2 7, 3 2 5 + 8, 57 में 8 जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा, 65% की वृद्धि, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। आप देख रहे हैं चाहे आप सक्सेसिव से लगा रहे हैं चाहे आप रेशियो से, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ 2 स्टेप में जा रहा है। वहां आपने देखा कि वैल्यू आसान थी, आपने आराम से रखा और बहुत ही आसानी से आपको रेशियो से भी सवाल देखने को मिल गया साथियों। आइए और आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को देखते हैं कि किस टाइप, क्या वैरायटी इसमें और बनाई। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। यदि किसी घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 6% और 8% की वृद्धि की जाती है तो इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि 2 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित है। एसएससी सीपीओ 29/6/2024 शिफ्ट नंबर 3। अब दोस्तों यहाँ पे ऊंचाई की बात नहीं किया है, इसका मतलब ऊंचाई में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। यदि ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है तो जरा यहाँ पे देखिए कि लंबाई में कितना परिवर्तन किया गया, तो 6% का किया गया, और चौड़ाई में कितना बढ़ाया गया है, तो 8% बढ़ाया गया। अब ऊंचाई में क्या किया गया है कि कोई चेंजिंग ही नहीं की गई है, 0, ना कुछ बढ़ाया गया और ना ही घटाया गया है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या है कि 0 है, ना ये बढ़ाया गया और ना ही घटाया गया, तो इससे कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा उस पर। अब प्रभाव क्या पड़ेगा, लंबाई और चौड़ाई, क्योंकि दोनों बढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ बहुत आसानी से केवल इन्हीं दोनों में सक्सेसिव निकाल लेना है बस। मतलब ऐसे सवाल को देखिए, एसएससी सीपीओ 29/6/2024 को पूछा, कितना आसान प्रश्न है। मैंने आपको वही बताया ना कि आपको धीरे धीरे ये भी सीखना है कि हमको कैसे आसान करना है सवाल को। तो यहाँ ऊंचाई में जब कोई चेंज नहीं है या आपको लंबाई में कोई चेंज ना दे, ऊंचाई और चौड़ाई में दे, मतलब किसी भी 2 भुजा में चेंज दे, किसी भी 2 भुजा में दे, लंबाई बढ़ाए चौड़ाई बढ़ाए, ऊंचाई में कोई चेंज ना करे, चौड़ाई बढ़ाए ऊंचाई बढ़ाए, लंबाई में कोई चेंज ना दे। इसका मतलब ये मैंने आपसे कहा ना कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 चीजें हैं, 3 में किसी भी 2 में परिवर्तन कर रहा हो, चाहे बढ़ा रहा हो एक को घटा रहा हो, या दोनों को बढ़ा रहा हो या दोनों को घटा रहा हो, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। आप आराम से जो भुजा की बात नहीं करेगा, चाहे लंबाई की बात ना करे, चाहे चौड़ाई की बात ना करे, चाहे ऊंचाई की, उसको ये मानेंगे कि उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, वो जितना थी उतना ही अब भी है। तो परिवर्तन किसमें हुआ है, यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई में हुआ है। तो लंबाई और चौड़ाई में दोनों में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो सक्सेसिव इसी का निकाल लीजिए साथियों, बस आपका काम बन जाएगा। तो 6 + 8 + 6 × 8/100। अब ये हो जाएगा आपका 8 6 14 प्लस 8 6 48, 48 में 100 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.48, तो ये हो गया 14.48%, 14.48
4-8%, यानी सी ऑप्शन आपका क्या है साथियों, राइट आंसर। मैंने क्या कहा ना, आप रेशियो से बनाओगे तो जहां पे एच आप रखते थे वहीं पे क्या रखोगे, एच में कोई परिवर्तन नहीं करेगा। जब कोई परिवर्तन नहीं करेगा तो एच से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। प्रभाव केवल लंबाई और चौड़ाई डाल रही है, लंबाई को बढ़ाया गया है और चौड़ाई को बढ़ाया गया है। तो मैंने कहा कि आप आराम से यहाँ पे सक्सेसिव लगा करके इस प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं। रेशियो पे जाओगे तो वहां से भी बनेगा, तो रेशियो पे जाने की जरूरत ही आपको नहीं है मेरे भाई। जब आपका सवाल आसानी से यहीं से बन जा रहा है तो आपको रेशियो पे जाओगे तो आप लंबाई को 6% है, इसको बढ़ाना जो है, चौड़ाई को 8% है तो 6% का मतलब आप बताओगे 3/50 बताओगे तो 50 से 53 हो जाएगी। 4% का मतलब होता है 2 ये यहाँ पे कितना है 8% है, तो 8% का मतलब होता है 2/25, तो 25 से 27 हो जाएगा। ऊंचाई में कोई चेंजिंग नहीं हुई है तो ऊंचाई एच से एच रहेगी, वो कट के एक बराबर एक ही हो जाएगा, मतलब पहले भी एक रहेगी अब भी एक रहेगी। तो वहां पे जाने की आपको ऐसे सवाल में रेशियो से लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे सवाल को आप आसानी से सक्सेसिव से बनाइए। हाँ, रेशियो पे तब जाएंगे जब यहाँ पे जैसे 6% 8% की जगह पे फ्रैक्शन वैल्यू यदि दी गई है तब आप रेशियो पे जाओगे। यहाँ पे दिया गया हो मान लीजिए 8 सही 1/3% दिया गया हो, यहाँ पे मान लीजिए दिया गया हो आपका 11 सही 1/9% दिया गया हो, तब आप ऐसे नहीं लगाएंगे, तब आप किस पे जाएंगे, रेशियो पे जाएंगे। लेकिन यदि आपको सीधी सीधी वैल्यू दी गई है तो आप आसानी से इसी प्रकार से आप सक्सेसिव निकाल लीजिए। किसी भी दो भुजा में परिवर्तन किया गया हो तो आपको तीसरी भुजा में मान लीजिए कोई भी परिवर्तन नहीं है, वो बोले या ना बोले। जैसे यहाँ प्रश्न में लंबाई चौड़ाई की बात किया, ऊंचाई की बात नहीं किया है, इसका मतलब ऊंचाई जितनी थी उतनी ही अब भी है। हमें उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से बातें पूरी क्लियर हो चुकी हैं। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 50% और 20% बढ़ाई जाती है और उसकी ऊंचाई 30% कम कर दी जाती है, तो घनाभ के आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होती है। एसएससी जीडी 24/2/2024 शिफ्ट नंबर 3 आपने देखा क्या, यूपीएसआई भी देखा, एसएससी सीपीओ भी देखा, एसएससी जीडी भी देख रहे हैं, मतलब कि लगभग सारे एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलते ही है। साथियों यहाँ पे क्या कह रहा है कि लेंथ को कितना बढ़ाया गया है, तो आप कहोगे लेंथ को 50% क्या किया गया है, बढ़ाया गया। लेंथ को 50% बढ़ाया गया है। ब्रेथ चौड़ाई को 20% बढ़ाया गया है और ऊंचाई को 30% कम किया गया। ऊंचाई को क्या किया गया, 30% कम किया गया है। 50% का मतलब 1/2, 20% का मतलब 1/5 और 30% का मतलब 3/10। इसमें कोई समस्या ही नहीं है। परसेंटेज वैल्यू को मैंने किस में रख लिया, फ्रैक्शन में रख लिया। अब आइए यहाँ पे हम बात करते हैं लेंथ की, यहाँ पे ब्रेथ की और यहाँ पे हाइट की। पहले लेंथ 2 थी, अब कितना हो गई, 1 बढ़ के 3 हो गई। पहले ब्रेथ 5 थी, 1 बढ़ के क्या हो गई, तो 6 हो गई। पहले ऊंचाई 10 थी, 3 घट गई तो क्या हो गई, तो आप कहोगे 7 हो गई। क्या हो गई, 7 हो गई। अब जरा आप देखिएगा, अगर हम आयतन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, आयतन। यहां कुछ कट रहा हो तो काट सकते हैं, तो 2 तिहाई 6 कट रहा था, काट दिया। अब ये क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 10 पचे 50। पहले आयतन 50 था, अब कितना हो गया, तो कहेंगे 3 त्रिक का 9 और 9 सते 63, तो कितना बढ़ गया, तो आप कहेंगे 13 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 13। तो प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, तो आप कहोगे 13 की वृद्धि। मैं आपसे पूछूं कि 13 बढ़ रहा है, कितने पर बढ़ रहा है, तो आप कहोगे पहले आयतन कितना था, 50 था, तो 50 पे बढ़ा हुआ है, गुणे 100, तो 50 दूनी 100 और 13 दूना 26% की वृद्धि हो जाएगी। यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। देख रहे हैं ना। अब आपको ये सब चीजें जब आप एग्जाम हॉल में होते हैं तो डायरेक्ट आप क्या बनाते हो, फटाफट रेशियो बनाते हो कि 2 से 3, 5 से 6 और 10 से 7। बस आपने तुरंत काटा और तुरंत आसानी से आप इसे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं।
सक्सेसिव यहां भी लगा सकते हैं, कैसे लगाएंगे जरा उसको भी सीख लीजिए। आइए देख लेते हैं सक्सेसिव से कैसे ये प्रश्न आएगा। तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, लंबाई को 50% बढ़ाया गया है, चौड़ाई को 20% बढ़ाया गया है, ठीक है, और ऊंचाई को 30% कम किया गया, इसका ख्याल रखना है। तो इन दोनों का जब सक्सेसिव निकालोगे तो 50 + 20 + 50 × 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 50 20 70 अपान 2 10, तो ये हो गया 80। क्या हो गया? 80 हो गया। 80 को किसके साथ करेंगे? 30%, लेकिन यहाँ पे क्या है? कमी है, इसका ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा? 80 - 30 प्लस 80 × -30 और बटे क्या हो जाएगा? 100। 2 जीरो कट गया। 80 में से 30 घटेगा तो क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा, और ये -8 × 24, 24 घटेगा तो क्या आ जाएगा? 26% प्लस में आएगा। यानी आप ये बता सकते हो कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। साथियों, हमें उम्मीद है कि आपको घनाभ से रिलेटेड जो आयतन से प्रश्न आते हैं, आपकी पूरी समस्या सॉल्व हो गई होगी यदि आप पूरे सवाल को अच्छे से समझने की कोशिश किए हैं। तो यदि आपको ये क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और हम लोग अब आगे बढ़ के देखते हैं कि और आयतन के प्रश्न कहां से पूछे जा सकते हैं। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? एक बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या 50% बढ़ा दी जाती है और ऊंचाई 50% कम कर दी जाती है, इसके आयतन में कितना परिवर्तन होगा? एसएससी जीडी 17/1/2023 शिफ्ट नंबर 2। तो दोस्तों अभी आपने देखा घनाभ, अब आप पीछे देख रहे हैं क्या है, तो आपको मिल गया वेलन मिल गया। कह रहा है एक बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या, तो सबसे बड़ी बात तो ये है, आपको ये जानना है कि वेलन का जो बेलनाकार कोई बर्तन है उसका जो आयतन होता है वो क्या होता है। तो जो वेलन का आयतन होता है वो क्या होता है? तो आप कहोगे πr² h होता है। क्या होता है? πr² h होता है। यानी जो बेलन का आयतन होता है वो डिपेंड किस पे करता है? तो आप कहोगे रेडियस और ऊंचाई पे डिपेंड करता है। अब रेडियस का यहाँ स्क्वायर है, इसका ध्यान रखना है। क्या? रेडियस का स्क्वायर है। अब जरा ध्यान से मेरी बात समझिएगा, क्योंकि अब बेलन आ गया तो एक बार ध्यान से समझ लीजिए, फिर चीजें ये भी आसान हो जाएंगी। मैंने कहा जो बेलन का आयतन होता है वो होता है πr² h होता है। यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है कि रेडियस को कितना बढ़ाया गया है? तो आप कहोगे रेडियस को 50% क्या किया गया? बढ़ाया गया। 50% का मान होता है 1/2 होता है, तो कहेंगे बिल्कुल सही बात है। और ऊंचाई को कितना कम किया गया है? तो ऊंचाई को 50% कम किया गया है। 50% कम का मतलब 1/2 कम किया गया है, तो माइनस हो गया। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं। अब अगर मैं बात करूं कि आयतन यानी r² h, पाई, क्योंकि पाई क्या है? ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो पाई का कोई रोल नहीं होता है। जब हम रेशियो बनाते हैं तो पाई का कार्य क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। केवल r² h की बात यहाँ पे की जाएगी। यानी r² की अगर हम बात करें तो r × r कर सकते हैं, r और r लिख लिया। अब r पहले क्या था? तो आप कहोगे 2 था, अब बढ़ के कितना हो गया? तो 3 हो गया। इसको मैं 2 बार लिख लेता हूं। आप कहोगे सर जी 2 बार क्यों लिख रहे हैं? तो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, यहाँ पे r² है। r² का मतलब होता है r × r होता है, तो मैं आपको समझने के लिए बता दिया। आप 2 बार r लिख लीजिए। एक बार r, 2 से 3, तो r × r बराबर हो जाएगा r² हो जाएगा। अगर हम आपसे ऊंचाई की बात करूं तो आप कहोगे ऊंचाई क्या थी? 2 थी, 1 घट गई, तो कितनी हो गई? तो आप कहोगे 1 हो गई। कितनी हो गई? 2 में से 1 घट गया। अब मैं आपसे बात करूं कि आयतन क्या होगा, तो बहुत आसानी से अब आप बता सकते हो, बहुत आसानी से बता सकते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब आप देख रहे हो ना, ये क्या है? r² h है कि नहीं है? क्या है? r² r × r² h, और आयतन क्या होता है? r² h। अब आप कहोगे सर जी पाई कहां चला गया? तो पाई अगर यहां रखेंगे पाई यहां, तो पाई से पाई कट नहीं जाएगा, क्योंकि रेशियो बना रहे हैं हम। तो अब यहाँ पे क्या हो गया? 3 × 3 = 9 हो गया। अब आप देख रहे हो पहले आयतन 8 था, अब आयतन क्या हो गया? 9 हो गया। पहले आयतन 8 था, अब आयतन 9 हो गया। तो कितना बढ़ा हुआ है साथियों? तो आप कहोगे 1 बढ़ा हुआ है। तो वृद्धि कितनी की हो गई? तो आप कहोगे वृद्धि हुई है 1 की। वृद्धि कितने पर हुई है? 8 पर हुई है।
और गुणे 100, गुणे 100। वैसे भी आपको पता है कि 1/8 जो होता है वो 12.5% के होता है। कितने का होता है? 12.5%। या आप इसको 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो 25/2 बराबर कितना हो जाएगा? 12.5%। 12.5% की वृद्धि, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। जबकि आपको यह पता है 1 की वृद्धि किस पे हो रही है? 8 पर हो रही है, तो 1/8 क्या होता है? 12.5% होता है। तो आपको ये भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, बस केवल इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए थी, बस आप आसानी से इसका उत्तर बना सकते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न चल रहा होगा कि सर क्या इसे हम सक्सेसिव से बना सकते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसको हम सक्सेसिव से तो बना सकते हैं, लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आर स्क्वायर है, तो जो भी आर में कमी या वृद्धि होगी वो 2 बार लिखी जाएगी। कैसे लिखी जाएगी? 2 बार लिखी जाएगी। ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, हमें पूरी तरीके से उम्मीद है। आइए मैं आपको सक्सेसिव से एक बार दिखा दूं कि आप सक्सेसिव से इसको कैसे बना सकते हैं। आइए दोस्तों, मैंने आपसे कहा कि आप यहां पे एक चीज देख रहे हो कि रेडियस में 50% की वृद्धि है, तो मैंने कहा जो रेडियस में वृद्धि होगी उसको आप वृद्धि हो या कमी हो, अगर वृद्धि है तो 2 बार वृद्धि लिखेंगे, कमी है तो 2 बार कमी लिखेंगे, क्योंकि आर स्क्वायर एच होता है आयतन, और ऊंचाई में 50% की कमी ही थी तो 50% लिख लिया गया। अब इन दोनों का सक्सेसिव करा दीजिए। आइए, तो क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे 50 प्लस 50 और प्लस 50 गुणे 50/100। 50 क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, प्लस 50 दूनी 100 और 2 से काटेंगे इसको, कितना हो जाएगा? 25। तो आप कहोगे ये कितना हो गया? 25 इसमें जुड़ गया, तो ये आ गया 125। अब 125 को क्या करेंगे? -50, क्योंकि क्या हुआ है? ऊंचाई में कमी हुई है। तो अब हम क्या करेंगे? तो आप कहोगे 125 -50 प्लस 125, 125 गुणे -50/100। तो अब आप देख रहे हैं ना, 125 में से 50 जब घट जाएगा तो आ जाएगा 75। कहेंगे बिल्कुल सही बात है। ये क्या हो जाएगा? 50 से इसको काटिए, कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। और 2 से जरा इसको काटिए तो 2 छंग 12 और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, माइनस है तो यहाँ माइनस लग जाएगा 62.5। अब 75 में से 62.5 जब माइनस करेंगे तो 12.5% ही तो आएगा, और प्लस में आया इसका मतलब वृद्धि होगी। तो देख रहे हैं आप ऐसे ही बना सकते। लेकिन दोस्तों याद रखना, जो भी रेडियस होगी, रेडियस में अगर वृद्धि है तो आप 2 बार लिखोगे, और कमी है तब भी आप 2 बार लिखो। क्यों लिखोगे? क्योंकि मैंने आपको बता दिया जो वेलन का आयतन होता है वो होता है आर स्क्वायर एच, यानी पाई तो रहेगा ही, आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है? आर स्क्वायर एच। तो रेडियस का स्क्वायर होता है, इसलिए आप आर को क्या लिखोगे? 2 बार। वृद्धि है तब भी 2 बार, कमी है तब भी 2 बार। अगर आपको सक्सेसिव से नहीं लगाना है, आप रेशियो से लगाओ दोस्त, आसानी से आ रहा है। चाहे आप ऐसी वैल्यू है तब भी आ रहा है, फ्रैक्शन वैल्यू है तब भी आ रहा है। बाकी आप जानते रहो। सबसे बड़ी चीज होती है सवाल में कब क्या चीज अप्लाई करना है, इसका आपको जानकारी होना। ये जानकारी आप सवाल को समझते रहिए, प्रैक्टिस के माध्यम से हम लोग धीरे धीरे इन चीजों को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। साथियों, हमें उम्मीद है कि आपको दोनों तरीका समझ में आया है। हम लोग आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाती है, इसकी ऊंचाई 33 से ही 1/3% घटा दी जाए, तो इसके आयतन में कितने % परिवर्तन हो जाएगा? एसएससी जीडी 18/11/2021 शिफ्ट नंबर पर। आइए दोस्तों, रेडियस को क्या कह रहा है? रेडियस को कह रहा है कि 20% क्या किया गया? बढ़ाया गया है। 20% का मतलब 1/5, 1/5, और इसकी ऊंचाई को 33 से ही 1/3% क्या किया गया है? घटा दिया गया है। तो 33 से ही 1/3 का मतलब होता है 1/3, घटा दिया गया है। तो मैंने कहा आर और आर 2 बार लिखेंगे। पिछले सवाल में मैंने पूरा डिटेल कराया है, क्योंकि जो वेलन का आयतन होता है वो होता है आर स्क्वायर एच, क्योंकि पाई भी रहता है, तो पाई का यहाँ कोई रोल नहीं है क्योंकि हम रेशियो बना रहे हैं। तो आर स्क्वायर एच पे डिपेंड करेगा, तो आर इंटू आर,
तो यहाँ पे क्या हो गया, 5 से बढ़ के क्या हो गया, तो आप कहोगे 6 हो गया। 2 बार इसको लिखेंगे, कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। ऊंचाई 3 पहले थी, 1 घट गई, अब 2 हो गई, कितनी हो गई, 2 हो गई। आइए दोस्तों बात करते हैं आयतन की। किसकी बात करते हैं, आयतन की। 3 दूनी 6, काट लीजिए। पहले आयतन कितना था, 25 था, अब कितना हो गया, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, अब कितना हो गया, 24। पहले 25 था, अब 24 हो गया। कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, तो आप कहोगे कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है, कितने पर, 25 पर। तो अब हम आपसे कहें कि कमी कितनी होगी, तो आप कहोगे 1/25। 1/25 का मतलब हम आपसे पूछें कि अगर आपको फ्रैक्शन चेंज टू परसेंट आता हो तो आप चलो भाई 100 से गुणा करा लो, बस बात खत्म। 25 चौका 100, तो 4% की कमी आ गई कि नहीं आ गई, बोल भाई। तो 4% की कमी, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि 1/25 जो होता है वो 4% के बराबर होता है। 1/25 क्या होता है, 4%। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/25 होती है। तो आपने देखा ना कि आप कितनी आसानी से इस सवाल का डाटा आप बना लिए, रेशियो से बनाए, आसानी से आपका बन भी गया। अच्छा 35 सही 1/3% है, तो आपको रेशियो से ही बनाना है। यहाँ पे आपको सक्सेसिव के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है, आप आसानी से रेशियो से बनाइए और देखिए कितनी आसानी से डाटा आपका बन। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यदि एक गोले की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। एसएससी सीपीयू 29/6/2024 सिर्फ नंबर 3। अब आप देख रहे हैं, आपने क्या देखा, घनाभ देखा, आपने क्या देखा, वेलन देखा। अब आपके पास क्या आ गया, गोला आ गया। क्या आ गया, गोला। अब आपसे मैं पूछूं कि गोले का जो आयतन होता है वो क्या होता है, तो जो गोले का आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर। यानी मैं आपसे अगर बात करूं तो केवल और केवल रेडियस का यहाँ पे खेल है। किसका खेल है, रेडियस का खेल है, क्योंकि कह रहा आर क्यूब। 4/3 पाई ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, यानी पूरा का पूरा खेल जो है वो क्या है, रेडियस का है। तो रेडियस को कितना बढ़ाया गया है, तो आप कहोगे 20% बढ़ाया गया। 20% का मतलब कितना होता है, तो आप कहोगे 1/5 होता है। क्या होता है, 1/5 बढ़ाया गया है तो प्लस लगा लें। अब मैं आपसे अगर यहां बात करूं, रेडियस को 3 बार लिखिए। कितनी बार लिखिए, 3 बार। पूछोगे सर 3 बार क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आर का क्यूब है। क्या है, आर का क्यूब है। तो यहां क्या हो जाएगा, 5 पहले था बढ़ के क्या हो गया 6, 5 पहले था बढ़ के क्या हो गया 6, 5 पहले था बढ़ के क्या हो गया 6 हो गया। आइए आयतन की बात करते हैं, आयतन की। आयतन 5 गुणे 5 गुणे 5 कितना हो गया, तो आप कहोगे 125 हो गया। 6 गुणे 6 गुणे 6 बराबर कितना हो गया, 216 हो गया। कितना हो गया, 216। 125 से 216 हो गया, तो कितना बढ़ा है, तो आप देख रहे हो 125 से 216, यानी 75 इधर हो गया और 16 उधर। तो 75 और 6 81, 81 और 10 91, कितना बढ़ा है, तो आप कहोगे 91 बढ़ गया है। कितना बढ़ा है, 91। तो प्रतिशत वृद्धि क्या है, तो आप कहोगे प्रतिशत वृद्धि है 91 बढ़ा हुआ है। कितने पर बढ़ा है, 125 पे बढ़ा है, और गुणे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 25 पंचे 125, 25 चौका 100। 4 से गुणा करा दे भाई, 4 इकन्नम 4 और 4 नवाई 36। इसको किससे भाग कर दो, 5 से। तो 5 सत्ते 35, 7 आ गया। 1 बचेगा 14 हो जाएगा। तो 5 दूनी 10। तो क्या आपको 72 दिखा, बिल्कुल दिख गया, 72.8। अब आपके पास कुल 4 बचा है, 0 तो 5 अठे 40, तो 72.8% यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। कितनी आसानी से आपको आया, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने यहाँ पे देखा कि जो गोला होता है उसका आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। 4/3 पाई ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, मतलब पूरा का पूरा खेल किसका है, तो वो रेडियस का है। किसका है, त्रिज्या का है। आर क्यूब है तो मैंने कहा 20%, तो 1/5, 5 से 6 हुआ है क्योंकि वृद्धि हो रही है।
आर 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 3 बार लिख ले क्योंकि आर क्यूब है, तो आर गुणे आर बराबर क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। 4/3 पाई लिखते तो अभी दोनों कैंसिल हो जाता, क्योंकि रेशियो बना रहे इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं है। आपने देखा ये 125 है, ये क्या है 216 है, तो कितना बढ़ रहा है 91 बढ़ रहा है। कितने पर बढ़ रहा है 125 पर बढ़ रहा है। तो आपने देखा कि कितना आ गया, तो आप कहोगे 72.8% की क्या हो गई, आपको वृद्धि हो गई। अब दोस्तों आपके मन में एक प्रश्न, एक विचार आया होगा कि सर क्या इसे सक्सेसिव से बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 20% कह रहा, बस आप याद रखना कि आप 20% को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। क्यों लिखेंगे, आर क्यूब होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 20%, 20%, 20% आप 3 बार लिखोगे। वृद्धि है तो तीनों प्लस में रहेगा, और यहाँ कमी होगी तो तीनों किस में रहेगा, माइनस में रहेगा। तो अब 20 और 20 का निकालोगे तो सक्सेसिव क्या आ जाएगा, तो 20 + 20 और प्लस 20 गुणे 20 और बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 2 0 2 0 कट गया। 20 20 40 और 2 दूनी 4, तो ये कितना हो गया 44%। अब 44 को किसके साथ करोगे, 20 के साथ पुनः करोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 44 + 20 और प्लस 44 गुणे 20/100, तो 20 पंचे 100, 5 अठे 40, 4 बचेगा, 5 अठे 40। अब इसको जोड़ लीजिए, 44 में जब 20 जोड़ेंगे तो 64 हो जाएगा। 64 में 8.8 जोड़ेंगे तो 72.8% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 72.8%। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। बस याद रखना कि जब वृद्धि होगी तो 3 बार उसे प्लस में रखेंगे, और जब कमी होगी तो 3 बार उसे माइनस में रखेंगे। चाहे रेशियो से लगाइए, चाहे आप सक्सेसिव से लगाइए। दोस्तों आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। एक गोले के व्यास में 30% की वृद्धि की जाती है, इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? एसएससी सीएचएसएल ईयर सेकेंड 2/11/2023। आइए दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा व्यास में 30% की वृद्धि की जाए। दोस्तों चाहे व्यास में वृद्धि की जाए, चाहे रेडियस में वृद्धि की जाए, व्यास को भी आप क्या मान के चलोगे, रेडियस ही मान के चलोगे। क्योंकि व्यास में अगर 30% की वृद्धि की जा रही है, इसका मतलब क्या है कि रेडियस भी 30% बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी, रेडियस भी 30% बढ़ जाएगी। तो हम इसे बता सकते हैं कि अगर व्यास 30% बढ़ रहा है तो रेडियस भी 30% बढ़ेगी। रेडियस भी कितनी बढ़ेगी, 30% बढ़ जाएगी। इसका मतलब 30% का मतलब होता है 3/10। तो अभी मैंने पिछले सवाल में आपको बताया था कि हम रेडियस को 3 बार लिखेंगे, क्योंकि जो गोले का आयतन होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो आप यहां देख रहे हैं कि ये क्या हो गया है, तो आप कहोगे 10 से 10 3 13 हुआ है। ये 10 से कितना हुआ है, तो आप कहेंगे 10 3 13 हुआ है। ये भी 10 से क्या हुआ है, क्योंकि सेम स्थिति तीनों में रहेगी, क्योंकि रेडियस ही है। मैंने आपको क्या कहा, एक चीज का ख्याल रखना है, व्यास में जितने परसेंट की वृद्धि होगी, रेडियस उतने ही परसेंट बढ़ जाएगी। व्यास में 30% की वृद्धि है तो रेडियस भी 30% बढ़ेगी। अगर व्यास 30% कम होगा तो रेडियस भी 30% कम हो जाएगी। बस इतनी बात याद रखना है। अब आप इसके आयतन की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, आयतन की। पहले आयतन कितना है, 10 × 10 × 10 बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 1000। कितना, 1000। 13 × 13 × 13 2197। याद होना चाहिए आपको क्यूब वगैरह, मैंने पहले ही बताया है। 13 × 13 × 13 यानी 13 का क्यूब होता है 2197 होता है। क्या होता है, 2197। अब कितना बढ़ रहा है, 1000 इसमें से घटा लो तो आप कहोगे 1197 की वृद्धि हुई है। अब मैं आपसे कहूं कि प्रतिशत वृद्धि क्या हुई है, तो जरा देखो कितनी आसानी से आएगा। वृद्धि कितने की हुई है, तो आप कहोगे 1197 की। कितने पर हुई है, तो आप कहोगे 1000 पर हुई है। परसेंट में बदलेंगे, गुणे 100 कर दें। कितनी आसानी से कट रहा है, देखो 2 0 से 2 0 कट गया। यहाँ 1 0 बचा, 1 अंक पे दशमलव लगा दो, खत्म काम। देखिए कहां पे है, जरा ऑप्शन में नजर डालो। 119.7 तो कहां पे है, सी ऑप्शन आपका राइट है। कुछ करना ही नहीं है सवाल में, देख रहे हैं ना कितनी आसानी से। जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, मैंने आपको ये रोज बताया है, हर क्लास में इस चीज को बताया है
कि आज आप अभी 99 क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं परसेंटेज में। आप ये कह ही नहीं सकते हैं कि 99 क्वेश्चन में कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा भी जो आपको अभी तक कठिन महसूस हुआ हो। उसका कारण क्या है कि मैं आपको एकदम सीरियल से ऐसा कलेक्शन करा के आपको करा रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप आगे तरह, कि आपको समस्या हो ही नहीं सकती है। बस केवल आप डेली क्लास में बने तो रहिए, उसके बाद आप बताइएगा कि क्या है परसेंटेज। अब आप देख रहे कितनी आसानी के साथ चीजें हो गई। 30%, 10 से 13, 10 से 13, 10 से 13, 10 से 13, 1000, 21, 97, कितना बढ़ा है 11, 97, कितने पर 1000 पे गुणे 100, आसानी से आपका आंसर। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हम लोग पहुंच कहां गए, क्वेश्चन नंबर 100 पे। कहां पहुंच गए, 100 पे पहुंच गए। और दोस्तों आप 100 नंबर के क्वेश्चन तक पहुंचने के बाद आप ये कह नहीं सकते हैं कि अगर आपने पूरी क्लास देखी होगी अभी तक, तो आप ये एक भी सवाल में नहीं कह सकते कि इस सवाल में अभी तक आपको समस्या महसूस हुई है। ऐसा आपको सेट करके मैं एकदम सीरियल से आपको स्टेप बाय स्टेप दे रहा हूं कि कहीं से कोई समस्या आने वाली नहीं है। दोस्तों आइए देखते हैं। अब आपने देखा, यदि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई 10% की वृद्धि की जाती है तो आयतन में प्रतिशत वृद्धि होगी। एसएससी सीपीयू 4/11/2023 सेट नंबर 3। आपने घनाभ देखा, आपने बेलन देखा, आपने गोला देखा, अब आपके सामने क्या आ गया, तो शंकु दिख रहा है। दोस्तों अब मैं आपसे बात करूं कि शंकु का आयतन क्या होता है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। यानी ये भी किस पे डिपेंड करता है, तो आर स्क्वायर एच पे डिपेंड करता है। 1/3 पाई ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका कोई रोल नहीं है। आर स्क्वायर एच क्या है, आर स्क्वायर एच। तो आ जाइए, रेडियस को भी 10% बढ़ाया है और ऊंचाई को भी 10% बढ़ाया है। यही कह रहा है कि आधार की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों को 10% बढ़ाया है। तो आइए दोस्तों, 10% का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे 1/10 होता है। 10% 1/10 दोनों बढ़ा रहा है। अब मैं आपसे कहूंगा आर स्क्वायर है, तो आर कितनी बार लिखोगे, 2 बार लिखोगे। तो क्या हो जाएगा, 10 से पहले 10 था, अब रेडियस क्या हो गई, 11 हो गई। पहले 10 थी, अब क्या हो गई, 11 हो गई। ऊंचाई पहले कितना थी, 10 थी, अब क्या हो गई, तो 11 हो गई, एक बढ़ गई। अब आप देखिए आयतन क्या दोस्तों, आयतन 10 × 10 × 10, तो आप कहोगे कितना, 1000। 11 × 11 × 11 1331, 11 का क्यूब 1331, कितना बढ़ रहा है, तो कहोगे 331 बढ़ रहा है। तो प्रतिशत वृद्धि क्या है, तो आप कहोगे वृद्धि कितने की हो रही है सर, तो वृद्धि हो रही 331 की। कितने पर हो रही है, 1000 पर हो रही है, और गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 1 जीरो बचा, 1 अंक पे दशमलव चिपका दो भाई। लीजिए 33.1%, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। मैंने क्या कहा, जो आपका शंकु होता है, शंकु, शंकु का जो आयतन होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। 1/3 पाई ये कांस्टेंट वैल्यू है, रेशियो बनाएंगे समाप्त हो जाएगी, यानी आर स्क्वायर एच पे पूरा डिपेंड करता है। तो आर कितना था, 10 पहले था, 1 बढ़ के 11 हुआ, तो 2 बार मैंने लिख दिया कि अब ये क्या है, ये चीज अगर आप देखो तो ये आर स्क्वायर एच आपको मिल गया कि नहीं, आर गुणे आर बराबर आर स्क्वायर एच, तो ये आर स्क्वायर एच है, ये भी आर स्क्वायर एच है। 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो उसका कोई रोल नहीं है। तो आपने देखा 1000 से 1331 हो गया, तो कितना बढ़ा है, 331 बढ़ा है। किस पर बढ़ा है, 1000 में बढ़ा है। तो 33.1% आ गया, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। साथियों आज हम लोग आयतन में वृद्धि कब होगी, कमी कब होगी, चाहे वो घनाभ हो, चाहे वो बेलन हो, चाहे वो गोला हो, चाहे वो शंकु हो, मैंने कोशिश किया है कि सारे टॉपिक से प्रश्न उठा करके आपको दिखा दिया जाए कि कैसे कैसे चीजें आती हैं। और ये भी उम्मीद है कि आपको बहुत ही आसानी से पूरी तरीके से क्लियर हो गया है।
यदि दोस्तों कहीं से भी कोई त्रुटि रह गई होगी तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी कोशिश यही है कि आपको इतनी आसान भाषा में मैथ पढ़ाई जाए कि आपके अंदर जो मैथ को लेकर के डर है वो डर धीरे धीरे क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। और मैं समाप्त करके रहूंगा यदि आप मेरे साथ डेली बने रहते हैं और कुछ दिन तक, तो आपको धीरे धीरे ऐसा लगने लगेगा कि मैथ में ऐसा कुछ है नहीं। बस मैथ इसलिए समस्या आपको क्रिएट करती है साथियों क्योंकि आप केवल सवाल लगाते हो, लगाते जा रहे हो, उस पर कोशिश नहीं करते कि ऐसा हो क्यों रहा है। मैं आपको यही चीज समझाने चाह रहा हूं कि ऐसा होता क्या है ये भी बताते हैं, फिर आपको ये भी करा देते हैं कि आप वो उसको कैसे आसान से आसान भाषा में कर सकते हैं दोस्तों। तो डेली आप मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। यदि आपको क्लास पसंद आती है मेरे प्यारे साथियों तो आप क्लास को शेयर भी करिए और अपने परिवार को धीरे धीरे बढ़ाइए, लोगों को जोड़िए दोस्तों, यदि आपको मजा आ रहा हो तो। और अगर अभी भी मजा ना आ रहा हो तो आप अभी और देखिए, देखते रहिए आप। जब आपको लगेगा कि नहीं चीजें अच्छी मिल रही हैं तब आप किसी और को जोड़िएगा। इन्हीं बातों के साथ आज की क्लास को यहीं पे विराम किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखेंगे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।